सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा को समझने जा रहे हैं जो सच में किसी महाकाव्य से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं भक्तिमती मीराबाई की। हमारी स्रोत सामग्री के अनुसार ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं है, बल्कि उनकी अद्वितीय प्रेम लक्षणा भक्ति की एक असाधारण कहानी है, एक आत्मा के परमात्मा से मिलने की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही गहरे भावनात्मक सच से जोड़ती है। उनकी ये पौराणिक भक्ति सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं थी, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। जरा सोचिए, एक पूरे युग का विरह, मतलब लालसा और प्रतीक्षा की एक ऐसी स्थिति जिसे सहने में पूरा का पूरा एक युग बीत गया। सच कहूं तो इसी एक बात में उनकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सार छिपा है। तो हमारी कहानी का पहला भाग है विरह का श्राप, जिसकी शुरुआत द्वापर युग से होती है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। स्रोत के अनुसार विरह का मतलब सिर्फ दूरी नहीं है, ये परमात्मा से अलग होने की एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक पीड़ा है। और फिर आती है प्रेम लक्षणा भक्ति, मतलब एक ऐसा समर्पण जो इसी पीड़ादायक लेकिन बेहद खूबसूरत प्रेम से पैदा होता है। कहा जाता है ना कि किसी चीज की कीमत तब और बढ़ जाती है जब वो पास तो हो पर मिले नहीं। बस यही विरह इस पूरी भक्ति की नींव है। अब चलते हैं द्वापर युग की तरफ, जहां माधवी नाम की एक गोपी की कहानी सामने आती है। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो माधवी उनके दर्शन करने गई, लेकिन उसकी आंखों में विरह के इतने आंसू थे कि सब कुछ धुंधला हो गया और वो उन्हें साफ साफ नहीं देख पाई। जब उसने भगवान से दर्शन की बहुत विनती की तो एक ईश्वरीय फैसला सुनाया गया, और वो फैसला क्या था कि इस अपार प्रेम को साबित करने के लिए उसे पूरे एक युग तक इंतजार करना होगा। ये कालक्रम उस पूरे ब्रह्मांडीय बदलाव को बहुत अच्छे से समझाता है। द्वापर युग की वही गोपी माधवी जिसने एक पूरे युग तक इंतजार किया, वो कलयुग में पृथ्वी लोक पर जन्म लेती है। शरद पूर्णिमा के दिन मेड़ता में राव दूदा जी के राजघराने में वही माधवी मीरा के रूप में जन्म लेती है। मतलब एक पूरी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि सीधे सीधे एक ऐतिहासिक जन्म से जुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अध्याय की ओर, कलयुग में पुनर्जन्म, जहां से मीरा का सांसारिक जीवन शुरू होता है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे मेड़ता का पूरा माहौल उनके आध्यात्मिक विकास के लिए एकदम सही था। उनका बचपन का नाम मेहरा था। राव दूदाजी के परिवार में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब हरि चर्चा या सत्संग न होता हो। संत और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। इसी भक्तिमय माहौल ने बचपन से ही मीरा के उस शांत और आध्यात्मिक स्वभाव को एक सही दिशा दी। अब आता है अध्याय 3, दिव्य वर का चुनाव, यानी गिरधर गोपाल से उनका जुड़ाव। होता क्या है कि बचपन का एक बहुत ही मासूम सा सवाल इस पूरी कहानी को बदल कर रख देता है। एक दिन एक बारात जा रही होती है, जिसे देखकर छोटी सी मीरा पूछती है कि उनके बींद यानी दूल्हे कौन होंगे। उनकी माँ हंसी मजाक में गिरधर की एक मूर्ति की तरफ इशारा कर देती हैं, लेकिन मीरा के लिए ये मजाक एक बहुत गहरा विश्वास बन जाता है। कुछ समय बाद एक संत अपने साथ ठीक उसी गिरधर गोपाल की मूर्ति लेकर आते हैं, जिसे मीरा अपने पिछले जन्म की यादों से तुरंत पहचान लेती हैं। यहाँ हमें थोड़ा रुक कर इस पल की गहराई को समझना चाहिए। मीरा उस मूर्ति को अपना मानकर खाना पीना छोड़ देती हैं। फिर रात में भगवान कृष्ण खुद उस संत के सपने में आते हैं और उन्हें वो मूर्ति मीरा को सौंपने का आदेश देते हैं। अगले दिन संत बहुत भारी मन से लेकिन पूरे समर्पण के साथ वो मूर्ति मीरा को देते हैं और कहते हैं, ले मेरा है गिरधर तेरा। ये सच में एक भक्त द्वारा दूसरे भक्त के दर्द को समझने का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं अध्याय 4 की, एक सांसारिक शाही विवाह, भौतिक बनाम आध्यात्मिक। अब जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो है इन दोनों दुनिया के बीच का भारी अंतर। एक तरफ मेवाड़ राजघराने के नियम थे, जहां एक पत्नी और बहू के रूप में सांसारिक कर्तव्य निभाने थे, और दूसरी तरफ था वो आध्यात्मिक विवाह, जहां उनकी आत्मा तो पहले ही पूरी तरह से परमात्मा को समर्पित हो चुकी थी। यह एक बहुत बड़ा टकराव था। यहाँ स्रोत सामग्री एक बहुत ही चौंकाने वाले लेकिन बेहद सम्मानजनक समझौते के बारे में बताती है। उनके सांसारिक पति भोजराज मीरा के इस आध्यात्मिक स्थिति को पूरी तरह समझ जाते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो मीरा से एक आम पत्नी के कर्तव्यों की कोई उम्मीद नहीं रखते, बल्कि वो बस इतना चाहते हैं कि मीरा के पवित्र चरण और उनकी भक्ति मेवाड़ की भूमि को धन्य कर दें। ये सच में आपसी सम्मान का एक बहुत ही दुर्लभ क्षण था। यहाँ से शुरू होता है अध्याय 5, एक दिव्य स्वप्न विवाह, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। 56 करोड़, ये नंबर सुनकर ही एक अलग ऊर्जा महसूस होती है ना? सांसारिक विवाह से ठीक एक रात पहले मीरा एक सपना देखती हैं, और ये कोई मामूली सपना नहीं था। इस दिव्य विवाह में ब्रह्मा और शिवजी समेत पूरे 56 करोड़ देवी देवता बाराती बनकर आए थे, और साक्षात भगवान कृष्ण खुद दूल्हा बनकर पधारे थे। अगले दिन सुबह जो हुआ वो दृश्य शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
जब मीरा सोकर उठती हैं तो उनके हाथों में असल में मेहंदी रची होती है, मांग में सिंदूर होता है और गले में एक दिव्य मंगलसूत्र होता है। उनका पूरा परिवार ये सब देखकर एकदम सुन्न रह जाता है। और तो और जब उनकी असली सांसारिक विदाई का समय आता है तो उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उन्होंने बस अपने गिरधर गोपाल की मूर्ति को अपने सीने से कसकर लगा रखा था। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से अध्याय 6 पर, परीक्षण और अंतिम समर्पण, मेवाड़ से वृंदावन तक का सफर। मेवाड़ पहुंचने के बाद उनके सामने मुश्किलें और तेजी से बढ़ने लगीं। युद्ध में घायल होने के बाद भोजराज मीरा के चरण स्पर्श करके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। इसके बाद तो जैसे शाही परिवार ने उनका जमकर विरोध और अपमान करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन्हें जहर का प्याला भी दिया गया, जिसे वो बिना किसी नुकसान के पी गईं। लेकिन जब उस जहर का उल्टा असर खुद उस वैद्य पर हुआ तो मीरा को बहुत गहरा धक्का लगा। वो दूसरों का दुख नहीं देख सकती थी। आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास जी की सलाह मानकर वो हरि का नाम न जपने वाले लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए वृंदावन की ओर निकल पड़ती हैं। इस चर्चा के आखिर में हम वापस उसी विरह पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक पूरे युग के इंतजार का वो गहरा दर्द इस पूरी दुनिया में प्रेम का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गया। क्या हमारे जीवन में भी असीम धैर्य और पक्का विश्वास कुछ ऐसा ही रूप ले सकता है? ये कहानी महज त्याग की नहीं है, ये उस प्रेम की कहानी है जो समय की सीमाओं से परे है। उम्मीद है इस चर्चा से इस आध्यात्मिक यात्रा के कई नए पहलू समझने को मिले होंगे। बस ऐसे ही विचार करते रहिए और सीखते रहिए।